हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये ट्यूटोरियल इस पोएम के जो भी पोएटिक डिवाइसेस हैं उनके लिए मैंने बनाया है। छोटा सा ट्यूटोरियल है, आइए आगे बढ़ते हैं। अ सी ऑफ फॉलेज गर्ड्स और गार्डन राउंड। यहाँ पे सी ऑफ फॉलेज में मेटाफॉर का यूज हुआ है। मैं यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मेटाफॉर में आप जानते हैं कि कंपैरिजन होता है। हाँ, लाइक और एज इन सब का यूज़ नहीं करते हैं, बट एक कंपैरिजन होता है, बस आप इतना जान लीजिए। अगर हम लाइक और एज का यूज करते हैं तो वहाँ पे सिमली हो जाती है। अ सी ऑफ फॉलेज मतलब यहाँ पे जो फॉलेज है यानी उनका गार्डन का जो कवर है उसे सी से तुलना की गई है। दैट इज़ यहाँ पे कंपैरिजन एक्सपेंस का हो रहा है, लार्ज एक्सपेंस का यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। यानी दोनों के बीच में कॉमन क्वालिटी है वो है कि बहुत विशाल है, बड़े हैं। उसके बाद फिर वो यहाँ पे एक प्रकार से उसको निगेट करती हैं और थोड़ा सा क्वालिफाई करती हैं अपने स्टेटमेंट को और मॉडिफाई करती हैं, लेकिन तुलना फिर भी करती हैं। वो ये है कि नॉट अ सी ऑफ डल, मतलब मेरा जो सी है वो डल मतलब कि बहुत ही बोरिंग या एक प्रकार से कि बहुत ही अनअपीलिंग, जैसे कि ग्रीनिश कलर होता है गार्डन का, उस तरह से नहीं है। दोनों जगह उन्होंने एक प्रकार से कंपैरिजन किया है। एक जगह उन्होंने पॉजिटिव कंपैरिजन किया है, एक जगह उन्होंने नेगेटिविटी दिखाई है सी की, कि मेरा सी जैसा तो है गार्डन, सी जैसा मतलब, लेकिन वो अनवेरिड ग्रीन नहीं है। इसके बाद शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑल कलर्स आर सीन। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है, कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स। यहाँ पे ए सी और सी दोनों रिपीट हुए हैं, तो एक प्रकार से यहाँ पे एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है। एलिट्रेशन में क्या होता है कि किसी भी लाइन में या फ्रेज में जो क्लोज बाई वर्ड्स होते हैं, नज़दीक के वर्ड्स होते हैं, वो लगातार भी हो सकते हैं, थोड़ी दूरी पे भी हो सकते हैं, तो उनकी जो वर्ड शुरू होता है तो उसकी जो इनिशियल साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट होती है, रिपीट होती है, मैच करती है। द लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टैमरिन्स अबाउंड। यहाँ पे अगर हम चाहें तो ले सकते हैं कि ग्रेसफुल टैमरिन्स में, चूँकि टैमरिन्स क्या ग्रेसफुल हो सकता है, ग्रेसफुल तो व्यक्ति हो सकता है, तो एक पर्सोनिफिकेशन हम ले सकते हैं, बट आई एम लिविंग इट हियर। एमिड द मैंगो क्लम्प ऑफ ग्रीन प्रोफाउंड, इसमें तो कुछ नहीं फिलहाल। एंड पाम्स अराइज लाइक पिलर्स। अब देखें यहाँ पे पाम्स अराइज, पाम्स जो हैं वो खड़े हैं, तो एक प्रकार से यहाँ हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। दैट इज़ पाम्स हैज़ बीन शोन लाइक द ह्यूमन बींग्स अराइजिंग एंड स्टैंडिंग। और लाइक पिलर्स यहाँ पे तुलना की गई है कि जो ताड़ के लंबे लंबे पेड़ हैं वो खंबे जैसे दिखते हैं, यानी कंपैरिजन है। तो यहाँ पर कंपैरिजन है पर मेटाफोर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है। जहाँ पे लाइक का यूज होता है कंपैरिजन में वो सिमली हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे ए और ए रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे एक रिपीटिशन भी हुआ है, मतलब ये भी एक डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस। और एंड ओवर द क्वाइट पूल्स में हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, मतलब ह्यूमन बींग्स कीप क्वाइट, द पोल्स हैव बीन शोन एज कीप क्वाइट। मतलब पर्सोनिफिकेशन में हम व्यक्ति को पर्सन के रूप में पेश करते हैं, मतलब किसी भी नॉन लिविंग को लिविंग के रूप में पेश करते हैं। और देखिए यहाँ पे रेड यहाँ भी रिपीटिशन हुआ है ना, यही वाला। और स्टार्टलिंग लाइक, देखिए स्टार्टिंग लाइक का ट्रम्पेट साउंड, तो यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है। यहाँ पे कंपैरिजन है, मतलब जैसे ट्रम्पेट की साउंड होती है उसी प्रकार से उनका गहरा लाल कलर नज़र आता है, बहुत ही अपीलिंग नज़र आता है, बड़ी जल्दी इम्प्रेस करता है। जस्ट लाइक अ ट्रम्पेट साउंड फ्रॉम रिमोट कम्स टू आवर ईयर्स एंड वी कैन नॉट इग्नोर इट, इन द सेम वे द रेड कलर ऑफ सिमल्स ग्रीन कैन नॉट बी इग्नोर्ड। आगे चलते हैं, बट नथिंग लवलियर। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो है लुक्स थ्रू, यहाँ पे मून लुक्स। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा देखता है, तो ये चंद्रमा कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। और उसके बाद आगे चलें तो वाइट लोटस चेंजेस इनटू, अब देखिए चेंजेस इनटू अ कप ऑफ सिल्वर। अब यहाँ पे लाइक और एच का तो यूज हुआ नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लोटस है उसे एक कप के रूप में दिखाया गया है, मतलब इट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद अ कप ऑफ सिल्वर। तो एक प्रकार से यहाँ पे भी सिमली का यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे सिमली का यूज हुआ है। वन माइट सून ड्रंकन विद ब्यूटी, तो यहाँ पे ब्यूटी के लिए मैं ज़रूर बताऊँगा यहाँ पे कि यहाँ पर ब्यूटी एक प्रकार से मेटाफर यूज हुआ है, मतलब जो मैंने शुरू में बताया था आपको, मेटाफर से ही शुरुआत की थी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्यूटी हैज़ बीन कंपेयर्ड विद इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। अब यहाँ पे मैं अल्कोहल लिखना मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक मतलब जो नशे में कर दें आपको।
बस फ़र्क इतना है यहाँ पे ब्यूटी के नशे की बात हो रही है। मतलब जब सुंदरता आप आँखों से पी रहे हो, दैट इज़ यू आर वॉचिंग द थिंग्स थ्रू योर हार्ट गोइंग, तो इट हैज़ इट्स ओन इम्प्रेशन, इम्पैक्ट, दैट इज़ यू आर मेस्मराइज्ड, ओवरवेल्म्ड विद द ब्यूटी ऑफ द सीन। तो यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है और यहाँ पे कोई भी ड्रिंक आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइमेबल ईडन, यहाँ पर भी मेटाफर का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे भी कंपैरिजन है और यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो है, देखिए यहाँ दिया गया है द फर्स्ट गार्डन वेयर अकॉर्डिंग द बाइबल एडम्स एंड ईव्स लिव्ड। इसे कहा जाता है गार्डन ऑफ ईडन, जो जहाँ पे ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को रहने के लिए दिया था। ठीक है, इट वाज गिवन बाय गॉड गिफ्टेड। तो एक प्रकार से प्राइमल ईडन की इससे तुलना की गई है, तो यहाँ पे भी मेटाफर का यूज़ हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इलिट्रेशन मैंने आपको ज़्यादा शो नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही इलिट्रेशन यहाँ पे आपको शो किया है, वो है कॉन्ट्रास्ट में सी और सी। बाकी आप खुद ढूंढकर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, यहाँ पे और भी इलिट्रेशन है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे तो पंक्चुएशन का यूज़ हुआ है पर यहाँ पे कोई पंक्चुएशन का यूज़ नहीं हुआ। तो जब लाइन्स आगे मूव कर जाती हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन तो उसको कहा जाता है इंजैममेंट। तो यहाँ पे इंजैममेंट का प्रयोग हुआ है। और जो मैंने आपको एंड बोला था, मैंने रिपीटिशन बताया था, यहाँ पर इस प्रकार के जो रिपीट होते हैं इनको एनाफोरा कहा जाता है, यानी शुरू में जब रिपीट होते हैं वर्ड्स, ठीक है, लास्ट में होते हैं तो उन्हें यूफोरा कहा जाता है। तो ये पोएम के कुछ पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको बताए। एक और मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ, ये है कि यहाँ पे जो प्राइमेबल गार्डन है, मतलब प्राइमेबल ईडन है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एल्यूजन का यूज़ हुआ है। मतलब पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें हम किसी मतलब जो किसी दूसरे के वर्क की तरफ या किसी दूसरे प्लेस या कोई मतलब कुछ भी दूसरे में इशारा करते हैं, एक रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमेबल ईडन है ये यहाँ पे गार्डन ऑफ ईडन की तरफ इशारा कर रहा है। और चूँकि बाइबल में है तो यहाँ पे जो एलूजन है दैट इज़ यहाँ पे जो चीज़ रिफ़र की गई है, कहाँ की तरफ रिफ़र की गई, कहाँ से ली गई है, वो बिब्लिकल एलूजन है आपका। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा अलग से बताया आपको। मैं आपको इसकी राइमिंग स्कीम शुरू में बताना भूल गया, थोड़ा मैंने कैजुअली शुरू कर दिया। इसकी राइमिंग स्कीम हम लोग निकाल सकते हैं भी? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए मैं इसके लिए अलग कलर ले लेता हूँ। देखिए राउंड ए, ग्रीन बी, मतलब राउंड से ग्रीन मैच नहीं कर रहा तो हम उसको अलग लेटर दे देते हैं। उसके बाद सीन जो है वो ग्रीन से मैच कर रहा है, ग्रीन को हमने बी दिया तो इसको भी हम बी दे देंगे। अबाउंड और प्रोफाउंड दोनों एक जैसे हैं लेकिन इनमें से कोई मैच, हाँ राउंड से मैच कर रहा है तो राउंड का ए है तो यहाँ भी हम ए दे देंगे। और नीचे उतरे तो बिटवीन सीन से मैच कर रहा है, सीन को हमने बी दिया है तो इसको भी हम बी दे देंगे। लीन किससे मैच कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ मतलब उतना मैच नहीं कर रहा तो हम इसे सी दे देंगे, सी। और बिटवीन से लीन मैच कर रहा है तो सी, और राउंड जो है वो इससे मैच कर रहा है, साउंड से राउंड मैच कर रहा है तो यहाँ पे ए। तो इस प्रकार से जो इसकी राइमिंग स्कीम निकलेगी वो निकलेगी ए बी बी ए सी सी ए। इसी प्रकार से हम नीचे की भी जो स्टैंजा है इनकी भी आप निकाल सकते हैं राइमिंग स्कीम। इसके अलावा पोएम में इमेजरी का भी यूज हुआ है। मतलब इमेजरी का मतलब होता है कि जब आप पोएम में आगे बढ़ रहे हैं तो वर्ड्स को पढ़ते पढ़ते पोएम आगे बढ़ते बढ़ते आपकी इमेजिनेशन में वो चीज़ें एक प्रकार से उनकी इमेजेस बनने लगती हैं। तो ये हो गया इसका पोएटिक डिवाइस का ट्यूटोरियल। द ट्यूटोरियल एंड्स हियर। ओके, टाटा, बाय बाय।